सपनों की ओर बढ़ते हुए नए दिन और नई उम्मीदों के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो अकेले रहने वाले इंसानों में ज़्यादा पाई जाती है। लोगों से बातें करो, पार्टी में खुल के एंजॉय करो, कॉन्फिडेंस से बात करो, ग्रुप डिस्कशन में खुल के बोलो। ये सारे स्टेटमेंट आपने अपनी फैमिली या फ्रेंड से कहीं ना कहीं सुनी होगी, जो हमें एनकरेज करते हैं कि आप एक एक्सट्रोवर्ट बनो। जिन लोगों को भी ये लगता है कि अकेला रहना उन्हें पसंद है, मतलब उनमें कोई कमी है। लेकिन क्या आपको यह पता है, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, वारन बफेट, बिल गेट्स, निकोला टेस्ला, इलन मस्क, यहाँ तक कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर भी एक इंट्रोवर्ट थे। अगर आपको अकेला रहना पसंद है तो डोंट वरी, हम आपको अकेले रहने वाले लोगों की उन क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक एक्सट्रोवर्ट में नहीं होती है, क्योंकि इन क्वालिटी की वजह से ही हमें एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर मिला और मिसाइल्स मिली। सबसे पहली क्वालिटी कि अकेले रहने वाले लोग अधिक कुशल होते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अकेले रहने वाले लोग आर मोर एफिशिएंट। मैक और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन लिनक्स के बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। लिनक्स बहुत कंप्यूटर्स में तो चलता ही है, लेकिन जितने भी एंड्रॉयड डिवाइस हैं वो सभी लिनक्स पर चलते हैं। और लिनक्स सॉफ्टवेयर बनाने वाले इंसान का नाम है लाइनस टॉर्वाल्ड्स। ये सॉफ्टवेयर की वजह से गूगल और बाकी कंपनीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं। अगर मैं आपसे बात कहूँ कि लिनक्स का हेडक्वार्टर इमेजिन करो कि वह कितना बड़ा होगा, तो आप ये ज़रूर इमेजिन करेंगे कि बहुत ही बड़ा ऑफिस होगा, एक बड़ी बिल्डिंग होगी। लेकिन नहीं, उनका ऑफिस एक छोटा सा रूम जिसमें लाइनस अकेले काम करते हैं और ऑब्वियस इन्हें अकेले रहना पसंद है और ये मानते हैं कि अकेले रहकर ज़्यादा बेटर ऑर्गेनाइज वे में काम कर सकते हैं। यानी दुनिया में एंड्रॉयड लाने वाले इंसान को अकेले रहना पसंद है। सेकेंड क्वालिटी आती है कि आप अपना काम में 100% दे सकते हैं। इंट्रोवर्ट की एक सुपर क्वालिटी आती है, दे आर अ बेटर ऑर्गेनाइज। सदगुरु से जब इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्हें अकेले रहना क्यों पसंद है, तो उन्होंने कहा कि जब भी मैं अकेला होता हूँ मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ। सदगुरु का कहना यह भी है कि अगर किसी इंसान को अकेले रहना पसंद है, इसका मतलब यह है कि वो इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली बेटर ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशंस क्रेजी हो जाती है जब वो अकेले होते हैं। मैक्सिमम एक्सट्रोवर्ट को अपनी एनर्जी लोगों के साथ सोशल होने से मिलती है। जैसे जैसे वो अकेले होने लगते हैं उन्हें एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगता है। कोरोना के टाइम में बहुत से डिप्रेशंस और एंजाइटी के केसेस आए थे और शायद इन केसेस के बढ़ने का कारण लोगों का सोशल होना ना भी हो सकता है। एक कहावत है कि अगर आपको अकेले रहना पसंद नहीं है तो इसका मतलब आप ठीक कंपनी में नहीं है। इन शॉर्ट, आपको खुद की कंपनी ही पसंद है। सो अगर आपको अकेले रहना पसंद है, दिस कैन बी वन ऑफ योर सुपर पास्ट। अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी क्वालिटी है कि वे गहराई से सोच सकते हैं। यह पॉइंट कहता है कि अकेले रहने वाले इंसान बहुत ही डिटेल से सोच सकते हैं। निकोला टेस्ला के नाम पे 300 पेटेंट्स थे। वो 9 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोल सकते थे और जिनके नाम पर टेस्ला इलेक्ट्रिकल कार की कंपनी भी खोली गई। आज इतने सालों बाद भी जितने भी मोटर्स चल रहे हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज में काम हो रहा है, वो उनकी इन्वेंशन इंडक्शन मोटर के बदौलत ही है। हमारे घर में बिजली भी उन्हीं की डिस्कवरी की वजह से है। अब सवाल आता है, निकोला टेस्ला इतनी आउटस्टैंडिंग कैसे थे? टेस्ला की एक सुपर क्वालिटी थी, वो थी उनकी डीप थिंकिंग और उनकी इमेजिनेशन। टेस्ला कहते थे कि वो पार्क में चलते फिरते भी पूरी मशीन इमेजिन कर लेते थे। उसका एक एक पार्ट कैसे घूमेगा, उसका डिजाइन कैसा होगा और बहुत कुछ। एक पार्क में चलते चलते उन्होंने बहुत फेमस कॉन्सेप्ट सोचा था, जो कि आज हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता है और जिससे एसी मशीन चल सकती है, और वो था रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला अकेले रहना पसंद करते थे क्योंकि उन्हें लगता था ग्रेट आइडियाज अकेले आने से ही आते हैं। टेस्ला ने एक बार कहा भी था, बी अलोन दैट्स द सीक्रेट ऑफ अ इन्वेंशन। यानी आइडियाज अकेले रहने से आते हैं क्योंकि हमारा क्रिएटिव माइंड दूसरों लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। चौथी क्वालिटी होती है कि अकेले रहने वाले लोग अधिक सीखते हैं। ये पॉइंट एक कहता है कि अकेले रहने वाले लोग लर्न्स अ लॉट। कोई भी इंट्रोवर्ट जब अकेले रहता है तब जरूर उस टाइम को वह क्रिएटिविटी या अपनी नॉलेज में ही इन्वेस्ट करता है,
क्योंकि अकेले रहने वाले लोग अपने आर्ट में इतना टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं कि वो जनरली एक्सट्रोवर्ट से ज़्यादा ही नॉलेजेबल होते हैं। अगर हम एलन मस्क की बात करें तो उन्होंने अकेले रहकर बहुत सारी बुक्स पढ़ी और इसीलिए वो वह चीज़ें सोच सकते हैं जो कि इस दुनिया में बहुत कम लोग सोच सकते हैं। अगर हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर की बात करें तो वो भी एक इंट्रोवर्ट थे और वो कहते थे कि लर्निंग से ही क्रिएटिविटी आती है, क्रिएटिविटी से ही हम आइडियाज़ के बारे में सोच सकते हैं, थिंकिंग से हमें नॉलेज आती है और नॉलेज से आदमी ग्रेट बनता है। और अगला पॉइंट है कि वो सेल्फ अवेयर होते हैं। ये हम सबको पता होता है कि किसी को अगर सेल्फ अवेयरनेस चाहिए तो उसे आइसोलेशन में जाना पड़ता है, अकेले कहीं पहाड़ों पर या कहीं नेचर के आसपास जाना पड़ता है, क्योंकि सबकॉन्शियसली हमें भी पता होता है कि भीड़ में खुद के बारे में अवेयर नहीं हुआ जा सकता। इसलिए हमारे फ्रेंड्स जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं जैसे दिल्ली, बेंगलोर, वो कुछ महीनों बाद खुद को रिलैक्स करने के लिए शांत हिल स्टेशन में चले जाते हैं। अब क्योंकि इंट्रोवर्ट अकेले रहते हैं इसलिए दुनिया के साथ साथ वो खुद को भी इंटरनल एक्सपीरियंसेस को अच्छे तरीके से महसूस करते हैं और यही कारण है कि इंट्रोवर्ट सेल्फ अवेयर होते हैं, अपनी इमोशंस को अच्छे से समझते हैं और इसीलिए लाइफ में बेटर डिसीजन ले पाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ क्वालिटीज हमने जानी जो एक्सट्रोवर्ट में नहीं पाई जाती है। अगर आप भी एक अकेले रहने वाले इंसान हैं तो आप इन क्वालिटीज को खुद में कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, हमारे साथ आप बने रहिए। धन्यवाद।